केंद्र सरकार का बजट पास होते ही किसान और व्यापारी सहित देश के कई हिस्सों में विकास की गति तेज हो गई है, तो वही आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमएसएमई डेवलपमेंट पर सेमिनार का आयोजन हुआ। यह आयोजन लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती की तरफ से आयोजित किया गया तथा साथ ही इसके आयोजन में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम को टैकलिंग डिलेड पेमेंट्स एंड अनलॉकिंग वर्किंग कैपिटल फॉर एमएसएमई थीम के साथ आयोजित किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य कार्यशील पूंजी ऋण को मजबूत करना है, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी द्वारा जैम सहाय को अपनाने पर बात हुई। फिटनेस प्लेयर्स के सहयोग से राज्य स्तरीय क्रेडिट गारंटी की बात हुई तथा साथ ही कॉर्पोरेट खरीदारों को अपने एमएसएमई भागीदारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं साथ ही खरीदार द्वारा समय पर भुगतान करने के लिए प्रतिबद्धता के विषय पर बातचीत हुई तथा ट्रैक्स पोर्टल को जीएसटी चालान पोर्टल के साथ एकीकृत करने पर सहमति बनी तथा आयोजित सेमिनार में भारत सरकार द्वारा स्थापित योजना बिना सहारा की फैक्टरिंग में डिफॉल्ट राशि का 10% पहला नुकसान होता है कारकों द्वारा वहन करने पर सहमति बनी और शेष 90% राशि एनजीटीसी और फैक्टर्स द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में वहन किए जाने पर बात हुई एवं साथ ही निचला खरीदारों को प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि यूनियन बजट में एमएसएमई सेक्टर पे और एम्प्लॉयमेंट पे और स्किलिंग, ये 3 पे मेजर फोकस है एग्रीकल्चर के अतिरिक्त, और ये तीनों सेक्टर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का सेक्टर का बहुत बड़ा विस्तार है जैसा मैंने कहा, और इसलिए इस बजट से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसके ऊपर बातचीत बैठक का आयोजन किया गया था, आप भी उपस्थित थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? जैसा कि आपको विदित है कि ये लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के द्वारा आयोजित जो हमारे एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो कठिनाइयाँ हो रही हैं पेमेंट्स को लेकर के, उसके ऊपर चर्चा के लिए एक ये आयोजन किया गया था, जिसमें एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी इनवाइट किया गया था और हम लोग भी आए हैं, हमारे भी सदस्य आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके द्वारा भी वार्ता की गई थी, वो बजट आया उसको लेकर, सर उसको किस तरह देखते हैं? बजट हमारा बहुत ही अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा, जिसमें विशेष करके एमएसएमई सेक्टर के लोगों के लिए बहुत ध्यान रखा गया है। हमारे जो इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं कि ये हमारा बजट उनके अनुरूप बना गया है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बना है, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी। विशेष करके आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में जितना भी उनको छूट मिला है, कम किया गया है, उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें सोने चांदी के दुकानदार भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार भी, सबको ये फायदा मिल रहा है। उद्योग को लेकर उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा मुहिम चलाई जाती है, तो इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? हाँ, इस बजट से हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस बजट से हमारे प्रोडक्शन को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करके ले आएंगे उस पे भी हमको काफ़ी सब्सिडी मिलेगी, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा हमारा, तो हमारा माल भी सस्ता बिकेगा, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यूनियन बैंक की तरफ से आप मौजूद थे, किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम का उद्देश्य था किस तरह से जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, लघु उद्यमी है, उनके भुगतान समय से किया जा सके, और अगर उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल में किसी तरह का अगर गैप होता है तो उसको कैसे वित्तीय संस्थाएं, बैंक या एनबीएफसी कैसे पूरा करें। सर, जो अभी बजट आया है उसको लेकर किस तरह की चर्चा हुई है? देखिए, इस बार का बजट जो है वो मूल रूप से इस रूप में रखा गया है। इसमें जो रोजगार की संभावना है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को स्किल का अपग्रेडेशन किया जाए, और कैसे एक विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक सुदृढ़ नींव रखा जाए। इसी के तहत 1.11 लाख करोड़ कैपेक्स का बजट में प्रावधान है, और साथ ही सबसे बड़ी बात इस बजट में जो हुआ है वो ये है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपया तक का सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। हम लोग इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं, और इसलिए करते हैं कि जिस तरह के बदलाव
बदलती परिस्थितियों में हो रहे हैं उनको किस तरह से व्यापारी भाई बंधुओं को पहुंचाया जा सके, उनकी समस्याओं को रियल टाइम बेसिस पर सुना जा सके और सरकार की जितनी लाभकारी योजनाएं हैं उनको हम अंतिम पायदान तक सबसे जल्दी समय के साथ पहुंचा सके। इस कार्यक्रम से बहुत फायदा हुआ है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एमएसएमई डिपार्टमेंट के आए थे, उन्होंने भी सरकार की नीतियों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, समस्याओं को सुना और इसका समाधान के लिए भी उन्होंने एक नियत समय सीमा के अंतर्गत भी काम करने के लिए हम लोगों को उन्होंने मार्गदर्शित किया है। मैं राजेश कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जनरल मैनेजर हूँ उत्तर प्रदेश में। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है आज यहाँ पर? आज बेसिकली एमएसएमई के डेवलपमेंट पे हुई है। कैसे हम एमएसएमई को बढ़ा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई को फॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका टर्नओवर कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। और एमएसएमई में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिलेड पेमेंट है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी सजेशन आए। एक पैनल डिस्कशन हुई जिसमें काफ़ी सजेशंस आए और क्या कर सकते हैं हम। तो ये सब हम मिनिस्ट्री के पास लेके जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से कुछ हल निकल आएगा। सर, जो केंद्र का बजट आया है उससे क्या लाभ मिलेगा? केंद्र का बजट में तो काफ़ी एमएसएमई के लिए आया है, जो क्लस्टर्स के बारे में आया है, जो बाकी सब स्कीम्स के बारे में आया है, और वो तो आता ही रहता है। वो अभी क्या है कि एमएसएमई इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसके लिए बजट के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। वो तो काफ़ी आता रहता है, कभी रेगुलरली कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। और ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का आया बजट में, जो 500 करोड़ का था पीएसयू, उसको 250 करोड़ का कर दिया, वो भी आया, तो अच्छी बात है। लखनऊ में निगम द्वारा जो बैठक का आयोजन किया गया, आप उपस्थित थे, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को? सर, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसमें हमें डायरेक्ट सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सारे एसएमई कस्टमर जो है बहुत इंटरेक्टिव रहे और वो जानने की कोशिश में रहे कि हमारा डिलेड पेमेंट का कैसे निस्तारण किया जा सकता है और कैसे फाइनेंसिंग की जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए तत्पर है और आपको हर तरह से सेवा देने के लिए तैयार है। सर, आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आते हैं, तो मुख्य किन बिंदुओं पर चर्चा हुई आपकी तरफ से? हमारे तरफ से एमएसएमई कस्टमर को कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दी जाए और कैसे डिले पेमेंट को निस्तारण के लिए उनमें जागरूकता पैदा की जाए, इसके बारे में बात की गई। तो जो व्यापारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? व्यापारी को बस हम दोनों हाथ मिला के चले, हम दोनों पार्टनर हैं, बैंक और बोरोवर दोनों मिलकर हाथ मिलाएं और साथ मिलकर चले और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो और उनका विकास और बैंक का भी विकास हो। धन्यवाद।